ये भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। आज सद्भावना सम्मेलन के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन हम सब लोगों ने सुना, सच में जो सही में भगवत कृपा प्राप्त करने का मार्ग उन्होंने हम सबके समक्ष रखा, ऐसे आदरणीय सतपाल महाराज जी, श्रीमती अमता रावत जी, विभू महाराज जी, सुयेश जी महाराज, श्रीमती आराध्या जी, श्रीमती मोहिना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, मेयर रुड़की श्रीमती अनीता अग्रवाल जी, शिवालिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री श्री शोभाराम प्रजापति जी, पूर्व विधायक श्री संजय गुप्ता जी, श्री मनोज गौतम जी, सदस्य अनुसूचित जाति आयोग और सभी आए हुए सभी अतिथिगण, सभी पूज्य संतगण, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। और इस सद्भावना सम्मेलन में संपूर्ण देश और दुनिया से पधारे सभी भाई बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, आप सबके मां गंगा के तट हरिद्वार इस सद्भावना सम्मेलन में आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। सच में इस सम्मेलन में आकर लगता है वास्तव में, जैसा महाराज जी ने कहा अभी, कितना समर्पण है, कितनी सादगी है, कितना अनुशासन है, कितनी आध्यात्मिक चेतना है, और आप सबके बीच में इस महासंगम में आप सभी के बीच में आकर मुझे भी सच में अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और भाइयों बहनों, सनातन जीवन मूल्यों का पूरे विश्व भर में प्रचार और प्रसार करने वाले और मानवता की सेवा को ही अपना जीवन धर्म मानने वाले पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में मानव सेवा एवं उत्थान समिति द्वारा किए जा रहे सामाजिक समरसता और भौतिक जागरण के कार्य सच में हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, हम सबके लिए पाथेय हैं। आज जब संपूर्ण विश्व अनेक प्रकार के संघर्षों से जूझ रहा है, युद्धों से जूझ रहा है, आपसी तनाव बढ़ा हुआ है, ऐसे समय में आदरणीय सतपाल महाराज जी का प्रेम और सद्भाव का संदेश समाज को सकारात्मक दिशा दे रहा है, मानवता को सेवा की ओर बढ़ा रहा है, मानव धर्म की ओर बढ़ा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये विशाल सम्मेलन निश्चित रूप से हमारे संपूर्ण समाज में एकता, सद्भाव और सेवा की भावना को और अधिक सशक्त करने का एक बहुत सशक्त माध्यम बनेगा। इस विशाल और भव्य सम्मेलन में के सफल आयोजन के लिए जो प्रत्येक वर्ष होता है, मैं इसके लिए आदरणीय सतपाल महाराज जी को, उनकी पूरी टीम को, मानव सेवा एवं उत्थान समिति को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम
अर्थात संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की शिक्षा हमेशा से हमारे संस्कारों में रही है। कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार का भाव उनके अंदर होता है जिनका चित्त छोटा होता है, यानी जिनका मन छोटा होता है, जिनका उदार हृदय होता है, उनके लिए संपूर्ण दुनिया अपना घर होती है। और यही वो महान विचार है जिसने हजारों वर्षों में भारत को मानवता, करुणा और सहअस्तित्व का मार्ग दिखाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म और ज्ञान के माध्यम से समाज को सद्भाव, शांति और मानवता का संदेश प्रदान किया है। इसी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसकी भावना को आत्मसात करते हुए संपूर्ण विश्व को सद्भावना का संदेश दे रहा है। चाहे हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो रहा था, ऐसे समय में भी भारत के वैज्ञानिकों ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की वैक्सीन का आविष्कार किया, कोरोना की वैक्सीन बनाई। और ऐसे समय में जब हर एक व्यक्ति चाहता था कि मुझे वैक्सीन लगनी चाहिए, मुझे वैक्सीन लगनी चाहिए, मुझे पहले दवा मिलनी चाहिए, मेरा शरीर पहले निरोगी होना चाहिए, ऐसे समय में भी हमारे इस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को वो वैक्सीन देने का काम किया। ये हमारा सर्वे संतु निरामया का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया। और अनेक दुनिया के अंदर आने वाले छोटे बड़े संकटों के समय में आज हमारा देश हर समय उन देशों को सहायता प्रदान कर रहा है जिन देशों को सहायता की आवश्यकता हो, चाहे कोई त्रासदी हो, चाहे कोई चुनौती हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, किसी प्रकार की भी कोई घटना हो। भाइयों बहनों, आज विश्व के किसी भी कोने में कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले सहायता के लिए आगे खड़ा दिखाई देता है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भीषण बाढ़ और भूकंप से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। तब भारत ने वहां तत्काल राहत सामग्री भेजकर वहां के लोगों की सहायता की और मानवता के प्रति एक बार फिर से ये सिद्ध किया कि मानवता की सहायता के लिए भारत दुनिया में सबसे पहले सबसे आगे खड़ा है। और केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में जब जब किसी भी देश को भारत की आवश्यकता पड़ी है, भारत ने हमेशा सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब समाज में आपसी विश्वास हो, सद्भाव हो, सहयोग की भावना मजबूत होती है, तभी देश विकास की गति को तेज गति से प्राप्त करता है, तेज गति से विकास आगे बढ़ता है। इसी सोच के साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को सशक्त करने के लिए आज निरंतर देश के अंदर कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके प्रेरणा से, उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के अंदर एकता, समानता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। और इन्हीं सबको देखते हुए देवभूमि उत्तराखंड से जैसे मां गंगा निकलती है, जिसके पावन तट पर, इस सुंदर स्थान पर, इस आध्यात्मिक चेतना के स्थान पर हम सब एकत्र हुए हैं। यही मां गंगा का उद्गम है, यही देवभूमि है। और देवभूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। गंगा सागर तक जाते जाते
कहीं सिंचाई का काम होता है, कहीं पेयजल का काम होता है, कहीं आचमन का काम होता है, हर दृष्टि से जीवन देने का काम होता है। मां गंगा से प्रेरणा लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी पंथों के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी वर्गों के लोगों के लिए भारत के संविधान के अनुरूप कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव भी है। और उन्होंने जो भावना भारत के संविधान को बनाते समय उसमें प्रावधानित की थी, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून, यानी कि सबके लिए एक समान कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही हमारा प्रदेश देवभूमि है। आप सब भी देश और दुनिया से यहां आते हैं। इसके बारे में हर किसी के मन में एक श्रद्धा का भाव होता है, एक आस्था का भाव होता है। तो इसका देवत्व सुरक्षित रहना चाहिए। भाइयों बहनों, देवभूमि के लोग चाहते हैं, देवभूमि के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के सनातनी चाहते हैं कि यहां का देवत्व अक्षुण्ण रहना चाहिए, यहां के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए। इसको लेकर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सदियों से ऋषियों की, मुनियों की ये तपस्थली रही है और हमारा प्रयास है इस महान परंपरा की गरिमा को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जाए। एक सुरक्षित उत्तराखंड देश और दुनिया के लिए भी होना चाहिए और हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए। यह हमारा संकल्प है। इसलिए आज बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रयास जो उत्तराखंड के अंदर हम सभी मिलकर कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी ने जिसके बारे में बताया, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम उनकी प्रेरणा से यहां आगे बढ़ रहे हैं। और कल जहां बैसाखी का पर्व है, उससे एक दिन पहले आप सबके बीच में आना मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं। और कल जहां बैसाखी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, ऐसे दिन पूरे देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा काम देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी और देशवासियों के लिए भी होने जा रहा है। इकोनॉमिक देहरादून का कॉरिडोर, उसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कल जनता को समर्पित करने वाले हैं। और उसके समर्पित होते ही चाहे हरिद्वार हो, रुड़की हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, मसूरी हो, इस पूरे क्षेत्र में आसपास देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, मसूरी आने वाले लोगों के लिए, चाहे वो पर्यटक हैं, चाहे वो श्रद्धालु हैं, उनका समय जो आज कई घंटों का लगता है, ये समय घटकर मात्र 2 से 2.5 घंटे का हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्तगण जो महाराज जी के दर्शन करने आते हैं, मां गंगा का पावन स्थान प्राप्त करने के लिए आते हैं, जो हवाई जहाज से दिल्ली से आते होंगे, अब मुझे लगता है कि हवाई जहाज की ज्यादा टिकटें आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। ये सड़क मार्ग बहुत आसान होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से, आप सबकी तरफ से, देशवासियों की तरफ से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बड़ी सौगात उत्तराखंड और देश के लिए दी है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, अनेक काम जैसे केदारनाथ धाम, आप सबको पता होगा 2013 में भयंकर त्रासदी आई थी, भीषण आपदा आई थी। उस भीषण आपदा में बाबा केदार का पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया था। उस बाबा केदार के स्थान को भी फिर से भव्य केदार और दिव्य केदार
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना दिया गया है। अब आप जाएंगे तो आपको बदला हुआ स्वरूप मिलेगा। कहीं आपको आस्था पथ दिखेगा, कहीं आपको सरस्वती घाट दिखेगा, कहीं आपको योग ध्यान केंद्र मिलेगा, कहीं शंकराचार्य जी की समाधि मिलेगी। अनेक स्थान सुंदर बना दिए गए हैं। आध्यात्मिक चेतना को और विस्तारित कर दिया गया है। इसके साथ साथ बद्रीनाथ धाम, वहां पर मास्टर प्लान, नया मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। और मास्टर प्लान भी इतना शानदार कि आप जाएंगे, आप अगर कुछ वर्षों पहले गए होंगे तो आपको अब पूरा का पूरा भव्य और दिव्य बद्री विशाल के दर्शन होंगे, उस प्रांगण के दर्शन होंगे। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों पहले आप जाएंगे तो आपको देखता हो, यहां से हरिद्वार से अगर आपको बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, तो घंटों घंटों का सफर करना पड़ता था। और आज आप अगर बद्रीनाथ जी जाएंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि 6 घंटे 7 घंटे में हरिद्वार से आप बद्रीनाथ कब पहुंच गए। शानदार तरीके से आपकी गाड़ी वहां पहुंच जाएगी, बाबा बद्री विशाल के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही अनेक स्थान जिसके बारे में अभी पूज्य महाराज जी ने बताया कि पहले हमारे धामों में और यात्रा पूजा केवल 6 महीने तक ही मानी जाती थी कि 6 महीने होती है। जब कपाट खुलते हैं तब पूजा होती है और कपाट बंद होते हैं तो यात्रा भी बंद हो जाती है। भाइयों बहनों, हमने एक नया प्रयास प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किया और पूरे साल भर अब यात्रा चलती है। इस वर्ष भी लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस शीतकाल में भी हमारे चारों धामों के गद्दी स्थलों के दर्शन किए हैं। आदि कैलाश यात्रा, सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश, जहां पूरे साल में 100, 200, 300, 500, 600 लोग जाते थे, इस वर्ष 44,000 लोगों ने 2025 में आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र जौलीकांग, पार्वती कुंड के दर्शन किए। गुंजी, हमारा देश का जिसको अंतिम क्षेत्र कहा जाता है, अब तो खैर प्रधानमंत्री जी ने उन सभी क्षेत्रों को पहले गांव की संज्ञा दे दी, पहले स्थान की संज्ञा दे दी। चाहे वो माणा गांव हो, चाहे हमारा गुंजी गांव हो, चाहे नाभी गांव हो, चाहे मलारी हो, चाहे हमारे नैलोंग हो, जादोंग हो, ये सारे ही गांव अब पहले गांव के रूप में उनका विकास किया जा रहा है। इसी प्रकार से हरिद्वार ऋषिकेश दोनों ही स्थानों पर एक कॉरिडोर उसका निर्माण किया जा रहा है, तेज गति से निर्माण चल रहा है। और अगले वर्ष 2027 में मकर संक्रांति के दिन से इसी मां गंगा के स्थान पर भव्य और दिव्य कुंभ मेला भी आयोजित हो रहा है। उसकी भी हम सब लोग तैयारियां पूज्य संत गणों के आशीर्वाद से सभी स्टेक होल्डर, सभी हितधारकों के साथ लगातार उसकी तैयारियां कर रहे हैं। इसी प्रकार से मां पूर्णागिरी का स्थान है, सिद्ध पीठ मां पूर्णागिरी का स्थान, मां शारदा का स्थान, सरयू और काली मिलकर मां शारदा बनती हैं। भारत नेपाल सीमा के सीमांत क्षेत्र में मां पूर्णागिरी का स्थान है, वहां पर शारदा कॉरिडोर भी तेजी से बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने दून यूनिवर्सिटी में, देहरादून में शोध और अनुसंधान के लिए सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना करना जैसा महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है, जिसके माध्यम से सनातन सभ्यता सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए समाज में एकता, सद्भाव और सहयोग की उसी भावना को और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण का आधार है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है यह विशिष्ट सम्मेलन भी जो प्रतिवर्ष महाराज जी के मार्गदर्शन में होता है, यहाँ पर उनके संयोजन में होता है, निश्चित रूप से समाज में सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने में, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से सफल होगा। इसी विश्वास के साथ आदरणीय महाराज जी और मानव सेवा उत्थान समिति के सभी कार्यकर्ताओं को इस भव्य आयोजन के लिए पुनः बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।